चलो भाई देखो बच्चों, सुनो, आपने सीखा है, सुन लो भाई, सिमिलर ट्रायंगल्स में आपने सीखा है कि कैसे हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, है ना, या फिर तीनों साइड्स के रेशियो। ठीक है, समझ गए। अब देखो बेटा यहां पे क्या है, यहां पे जो फिगर है, देखो भाई बातें मत करो बिल्कुल भी। यहां कहा हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी, बेटा कौन सा एबीसी, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर प्रूफ करो किसके, ट्रायंगल एएमपी के। अब नकुल, दोनों में ये एंगल आ रहा है, कॉमन हो गया, और ये 90 का है, ये भी कितना बेटा 90 का। तो बात समझ गया, अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। तो बड़ा सिंपल है, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या है ये, कॉमन। ठीक है बेटा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि एंगल एएमपी इज इक्वल्स टू एंगल सीबीए। बच्चे क्या हो गया, ये ईच 90 हो गया। तो क्या अपन कह सकते हैं कि ट्रायंगल एएमपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए। अब जहां पे एम और बी लिखो, यहां पे एम या बी लिखो, ए बी सी, क्यों, बाय ए ए क्राइटेरिया, बाय ए ए क्राइटेरिया। ठीक है, अब तुम ये बात जानते हो, कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो भी आपस में इक्वल होते हैं बाय सीपीएसटी, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखो ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा एम पी अपॉन बी सी बराबर ए पी अपॉन ए सी। तो आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ किससे काम है, मुझे बी सी एम पी और इससे काम है, तो इन दो को पकड़ लो। तो क्या मिल गया, एम पी अपॉन बी सी बराबर पी ए अपॉन ए सी। चाहो तो बोथ साइड क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तब भी क्या बनेगा, बी सी अपॉन में एम पी बराबर ए सी अपॉन में ए पी या पी। क्या हो गया बेटा, हो गया ना, सिंपल है भैया, ज्यादा कुछ भी नहीं है। और लिखोगे, ये लिखोगे क्या, बाय सी पी एस टी। जैसे कॉन्ग्रेंट के लिए आप लोग सी पी सी टी लिखते थे, सिमिलैरिटी है तो क्या आ गया, सी पी एस टी आ गया। सब बच्चे इसको लिखें फटाफट से। सवाल देखते हैं, यहां पे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना, और एक ट्रायंगल है एफ ई जी। कह रहा है कि सी डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का, ये रहा सी डी। ठीक है, और जी एच जो है वो बाइसेक्टर है इस एंगल का। तो इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। ठीक है बेटा, बाइसेक्टर है बच्चे। शो दैट, अच्छा, सी डी और जी एच, सी डी और जी एच, देखो सी डी और जी एच कहां पे आ रहे हैं, किस किस ट्रायंगल में सी डी जी एच आ रहे हैं। सी डी ये आ रहा है और जी एच ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है बेटा, ए सी और एफ जी। तो इसका मतलब बच्चे मैं, और ये मुझे गिवन है, अरे वाह, मुझे तो मेन चीज तो गिवन ही है। मुझे गिवन ये है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के।
हाँ मेन चीज दे दी, तो ज्यादा टफ सवाल नहीं है भाई मेरे, ठीक है। अब अगर ये इक्वल दे दिए प्रजापति जी, देखिए अगर दे दिया तो बेटा एंगल ए एंगल एफ के इक्वल बच्चे, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंड एंगल सी एंगल जी के इक्वल। बेटा क्यों है ये? बाय सीपीएसटी। अगर ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो उनके सब एंगल्स भी आपस में क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। सिखाया था आपको मैंने, अगर तीन एंगल्स आपस में इक्वल है तो सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो तीन एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। उल्टी बात भी सही हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, मुझे कंसीडर करना है ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एफएचजी। समझ रहे बेटा? ट्रायंगल एडीसी एंड एफएचजी ये मुझे कंसीडर करना है। तो बच्चे क्या अपन कह सकते हैं कि एंगल ए तो एंगल एफ के इक्वल है ही, गिवन है बेटा, ये तो सीपीएसटी की वजह से आ गया है ना। और या फिर गिवन मत लिखो, या फिर ये लिख दो कि ट्रायंगल एसीडी, ये भी मत लिखो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी, ये गिवन था, इसकी वजह से आ गया, ठीक है बेटा जी। इसके बाद क्या एंगल सी और एंगल जी भी इक्वल है? सेम रीजन है बेटा, तो इसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा बेटा। अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो हाफ भी इक्वल होगा। भाई ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ये एंगल सी इस पूरी इक्वल होगा, तो इसका हाफ कितना होगा? एंगल 2, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ट्रायंगल एसीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफजीएच। तो ये तो मेरा थर्ड पार्ट भी हो गया है ना। यहां से हम क्या करेंगे? बाय सीपीएसटी एसी अपॉन एफजी बराबर सीडी अपॉन एचजी या जीएच हो गया। कैसे हो गया? बाय सीपीएसटी, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया, ऊपर ही देख रहे हो, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या होगा? एंगल डीसीबी, सिंपल है बेटा, यहां भी ऐसी है, बी एंगल इसके इक्वल है, हाफ इसके इक्वल, तो ये भी क्या हो गया? सिमिलर हो गया। क्लियर? समझ रहे हो बात को अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को है? अरे बेवकूफ, अब अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं, डीबीसी ट्रायंगल ले लूं, और मैं ईएचजी ट्रायंगल ले लूं, है ना। अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं तो क्या बी और एच आपस में, सॉरी बी, हाँ एच यहाँ पे, ई यहाँ पे, तो क्या ये बी और ई आपस में इक्वल नहीं है? जब पूरा ट्रायंगल सिमिलर है तो ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल होगा ना। अरे भाई अगर दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी है और एक एफ ई जी है, मैंने कहा हुआ है कि ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं हंचिका, तो बेटा ये इसके इक्वल होगा ना। क्यों? सीपीएसटी। बेटा ये भी इसके इक्वल होगा, क्यों? सीपीएसटी। तो इसका हाफ भी तो इसके इक्वल होगा, हाफ के। तो बाई ए क्राइटेरिया ये भी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इसे खुद से लिखेंगे, जैसे मैंने ये पार्ट सॉल्व किया है सेम आपको ये सॉल्व करना है, बड़ी प्यार से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखे सब बच्चे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इस सवाल में देखो क्या होगा। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू। मतलब कि देखो ए बी अपॉन पी क्यू ये आपको गिवन है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए डी बाय क्यू आर, ये आपको गिवन है, ठीक है। हाँ मैं चेक कर रहा था बेटा, पीएम है ना, ये गिवन है। कौन है? नंबर है क्या उनके? अभी दे देंगे, अभी तो वो साथ शाम को आते हैं अभी, ठीक है। यहां देखिए टू प्रूफ, अब टू प्रूव है कि ट्रायंगल एबीसी
इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए बेटा, अब सब बच्चे एक बात समझिए, किन्हीं भी ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए, किन्हीं भी ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए दो साइड्स के रेशियो, या तो उसके बीच का एंगल या तो एस ए एस सास बन जाए, है ना, या फिर आस बन जाए। पर यहां पे आस की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां पे आ से ही ए से ही काम हो जाएगा। तो अब यहां पे ऑब्वियस सी बात है, आपको ये साइड्स के रेशियो दिए हुए हैं, तो इनका इस्तेमाल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप देखिए एक बात, आप देखिए एक बात, ए बी अपॉन पी क्यू, ये जो ट्रायंगल बनता रहेगा उसको अभी हम एक एक करके लिख रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हम देख पाए कि यहां पे हो क्या रहा है। उसके बाद बी सी अपॉन में क्यू आर। हाँ रुको बेटा, गुस्सा मत हो बच्चे, बी सी अपॉन क्यू आर। अब नखरा बेटा सुनो, ये एडी मीडियन है बच्चे, पीएम भी मीडियन है, तो बेटा जी क्या मैं कह सकता हूं कि हाफ कर दूं? तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ गए? हाफ कर दिया, डिवाइड ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। और ये किसके इक्वल था बेटा? एडी अपॉन पी एम। तो अब ए बी अपॉन पी क्यू, बेटा जी बी सी का हाफ कितना बेटा? बेटा क्यू आर का हाफ कितना बच्चे? और बेटा एडी है और कितना है? पी एम। समझ गए? तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन में पी एम। अब अगर मैं कह दूं ए डी अपॉन में पी एम, तो बच्चों क्या तुम्हें ये ट्रायंगल बनता दिख रहा है? क्या तुम्हें दिख रहा है? तो एक ट्रायंगल तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस एस एस। हो गया? क्लियर है? अब अगर ये एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा? बाय सी पी एस टी। अब तुम खुद सोचो बेटा, आपको ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल दिया हुआ था बी सी अपॉन क्यू आर के, दिया हुआ था। मतलब तुम्हें यह दिया हुआ था कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ये तुम्हें दिया हुआ था। और तुमने इसके बीच का भी एंगल प्रूफ कर दिया। हाँ बिल्कुल सही। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय सास एस ए एस। ठीक है? सास है कितनी काम की चीज है, लिखो। अब ये सवाल लक्ष्य वर्मा, ये सवाल तुम्हें मतलब याद होना, मतलब मैं ये नहीं कहता याद कर लो हाथ रख के, मतलब पर तुम्हें ये सवाल अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए। बंद कर दे अच्छे से, हाँ, वरना दिक्कत आ जाएगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है और अजीबो गरीब सवाल है, कंस्ट्रक्शन भी है, तो इसको हमें याद करना पड़ेगा। देखते हैं। अच्छा उटपटांग बात क्या बताऊंगा तुम्हें, यह सवाल लगता सेम है पिछले की तरह, यह सवाल लगता सेम है। ऐसे बोलते हैं बच्चे सर सेम ही सवाल तो है। देखो पढ़ो, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दिस छूटते ही दिमाग में वो आता है। अब पर दिक्कत क्या है? ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करा, यहां ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ करा। अब गिवन देखो, यहां पे गिवन क्या है कि ए बी और यहां पे मीडियन भी बेटा मीडियन है, यहां का मीडियन है ए डी, यहां का है पी एम। गिवन क्या है? ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ए डी पी एम के,
और AC QR के, PR के, सॉरी किसके। अब पिछले सवाल में क्या था ना, वहां पे ये साइड थी जिसका हाफ करने से ट्रायंगल बन रहा था, अभी क्या है, ऐसा है, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। बात समझे, पिछले में ऐसा था, पिछले में ऐसा था, तो हाफ किया ट्रायंगल बन गया। पर इसमें क्या है, नाखून है मुर्गी के, समझ रहे बात को। तो भैया यहां पे हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या बेटा, कंस्ट्रक्शन। याद कर लो अच्छे से, एक्सटेंड AD टू DE सच दैट, नहीं टू AE सच दैट कि AD और DE आपस में क्या हो जाएं, इक्वल। मतलब कि यहां से ऐसे 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 E लो और यहां इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही एक्सटेंड कर देंगे किसको, PM को, टू PN मान लो, है ना, और वो भी इस तरीके से कि इसके इक्वल हो जाए। अतिशय बाबू बात समझ में आ गई। अरे मैंने कहा अतिशय बाबू और तू कह रही है हाँ जी सर। ओहो अच्छा ठीक ठीक बेटा, कोई बात नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं। देखो अभी देखो बात को समझो, कंसीडर करो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DEC, ABD एंड DEC। तो बच्चे यहां से आप कह सकते हो कि AD किसके इक्वल है, अबे मैंने इक्वल लिख के भी रेशियो लगा रहा हूं, ठीक है। AD किसके इक्वल है, DE के, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय, वाओ बच्चों वाओ, ठीक है। उसके बाद BD किसके इक्वल है, क्यों बच्चों, हाँ AD क्या है, मीडियन। इसे मैं एंगल 1 बोल लूं, इसको मैं 2 बोल लूं, तो एंगल 1 किसके इक्वल है, अरे वाह बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है। तो बच्चे अब ना, अब हमको एक बात समझनी पड़ेगी ना कि जो ट्रायंगल है ABD वो कॉन्गुरेंट है ट्रायंगल EDC, ठीक है ना भैया। बाय सांस, यहां भी सांस आ गई, सांस में मुझको सांस आए तो तेरी सांस आए, तेरी सांस आए, सुने इतना भाग के आती है, इतना भाग के आती है, तेज भाग के आती है, क्यों भाग रही है। फिर बोल रही है सांस में मेरी सांस आए तो मुझे सांस आए, मुझे सांस आए। मैं ये गाने का मतलब समझा ही नहीं। ये कोविड से पहले का है। देखा तूने गाना, देखा है किसी ने, देखा गाना, ये वीडियो देखी किसी ने, नहीं देखी। अरे बेटा तू कहां सोच रही है। हाँ हाँ मुझे सांस आए, सही है। ट्रायंगल ABD इज कॉन्गुरेंट टू ट्रायंगल ECD बाय सांस। देखो चुप बैठ। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PMQ इज कॉन्गुरेंट टू ट्रायंगल NRM। सिमिलरली बोल सकते हैं, है ना बेटा। तो बच्चे CPCD के अकॉर्डिंग क्या ऐसा हुआ होगा यहां से कि ये AB PMQ हाँ ठीक है, अरे उसे मैनेज कर लेना यार,
नहीं मत करना, ऐसे करना, NMR, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो AB किसके इक्वल आ गया, EC के, बाय CPCT, CPST नहीं है, CPCT है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। ऐसे ही यहां से PQ किसके इक्वल आएगा, NR के, ये भी कैसे बेटा, बाय CPC। अब बच्चों मुझे बताओ एक बात को, इसका मतलब क्या आप AB की जगह पे EC लिख सकते हो, ये फ्रॉम 1, और क्या आप PQ की जगह पे NR लिख सकते हो, ये किसके इक्वल बेटा, AD अपॉन PM। अब सोचो, अब सोचो, अब सोचो, इस AD अपॉन AM को मैं अगर 2 से इंटू ऊपर कर दूं नीचे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ बताओ, नहीं है ना। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, EC अपॉन NR बराबर AE अपॉन में PN। अब सोचो बेटा, सोचो, बहुत सोचना पड़ेगा, ये और ये और ये है ना, ये तो हो गए। अब बताओ मुझे, और इक्वल टू में ये भी बन सकता है, अच्छा AC तो हमने लिखा है, नहीं लिखा, और ये भी लिख लो, देखो ये और ये तो आ गया, और AC और PR तो थे ही, ये थे ही, तो क्या ये ट्रायंगल पूरा बन गया, सोचो, क्या ये ट्रायंगल पूरा बन गया भाई, AE अपॉन PN, EC अपॉन NR और AC अपॉन PR। तो क्या मैं इसको अगर 4 मान लूं, क्या मैं इसको अगर 5 मान लूं, तो मैं कह सकता हूं, तो यहां से एक बात तो पक्की हो गई कि जो ट्रायंगल हमारा AEC है ना, वो सिमिलर है इसके ट्रायंगल PNR के बाय SSS, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों यहां से एंगल 4 किसके एंगल है, CPST। भाई इस सवाल को तुम्हें 2-3 बार लिख के देख लेना है, ये बात ध्यान रखना, और बहुत बारीकी से पढ़ना है कि दोनों सवालों में अंतर क्या है, क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से देखेंगे तो दोनों सेम लगते हैं, और दोनों ही सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो प्लीज मैं कहूंगा कि आज घर जाके इसको, आज ही घर जाके इसको 2-3 बार लिख के देखें, कलेश खत्म कर दें। मैंने टेस्ट में पक्का देना सवाल, ये पक्का सेम ही दूंगा, ज्यादा ज्ञान तो मुझको भी नहीं है कि मैं अलग ही कुछ लिख दूं, ठीक है। हाँ, अब जैसे आपने ये प्रूफ करा है, सिमिलरली ऐसे ही इसको ज्वाइन करके आप एंगल 6 और एंगल 7 को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली, ठीक है ना। सिमिलरली एंगल 6 से कोई बड़ा एंगल 7 के, तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 एंगल 5 प्लस एंगल 7 के इक्वल हो गया, ये एंगल A हो गया और ये एंगल P हो गया, ये एंगल A हो गया और ये एंगल P हो गया। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। तो अब देखो आपके पास AB अपॉन PQ बराबर था AC अपॉन PR के, और ये एंगल A और एंगल P भी आपस में इक्वल हो गए। फिर सामने कौन आ गई, सास। फिर से अब क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय सास में मेरी सास आए।